है। देखिए, ये साहब जो है एबीपी लाइव धर्मा चैनल है, और ये किस तरह एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होता है या फिर आधा अधूरा होता है तो सामने वाला उस इंफॉर्मेशन के मतलब सामने वाला आपके इंफॉर्मेशन के तरस पर एक नरेटिव बयान करता है। तो इसी तरह ये साहब कर रहे हैं। तो आइए चलिए इनके एक एक अल्फाज का जवाब देते हैं और आपको समझाते हैं कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है या आपने सोर्स नॉलेज नहीं पढ़ा है, जैसे भगवत गीता, वेदा, पुराना, उपनिषद से या कुरान से, तो आपको किस तरह उल्लू बनाया जा सकता है ये आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो। इनके अल्फाजों का एक एक जायज़ा लो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं। कहता है फैज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फक्तुलुल मुशरिकिन हैसु वजदतुहुम वखुजुहुम वसुरूहुम वक़ुलूलहुम कुल्ल मरसदीन फ़इन ताबू व अक़ामुस सलात व आतवुज़ ज़कात फ़खल्लू सबीलहुम इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। अब इसका अर्थ पढ़ लीजिए, और मैं झूठ बोलता हूँ तो कुरान ला करके ये जो मैंने रेफरेंस दिया मिलान कर लीजिए। कहते हैं कि फिर जब हराम महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो। अब बताइए मुशरिक का मतलब क्या है? जो मूर्ति की पूजा करता है। मूर्ति की पूजा कौन सा मुसलमान करता है? देखिए, अब ये कह रहे हैं कि मुशरिक का मतलब क्या है जो मूर्ति पूजा करता है। अब मुझे ये बताइए, कुरान में मुशरिक पहले मुशरिक के मीनिंग पे जाते हैं। देखिए, मुशरिक का जो टर्म वर्ड है वो शरक का है। शरक का मतलब जो खुदा के पावर को साथ में ले, यानी कि खुदा के पावर को साथ में लेने का मतलब क्या है? जो एक कानून बनाया गया है गरीबों के लिए, इंसाफ के लिए, या देश के लिए, या ज़मीन के लिए, उस कानून में अदल बदल करे, उस कानून में हेरा फेरी करे। क्योंकि ऊपर वाले ने जो कानून बनाया है वो इंसाफ पसंद बनाया हुआ है और वो फ्यूचरिस्टिक बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कानून में अदल बदल करने वाले को मुशरिक कहते हैं। हाँ, कानून अब चाहे वो मुसलमान हो क्यों ना हो। अब देखिए, 75 कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ है, जहाँ पर 60 कंट्रीज़ में टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है। तभी भी जब भी वो कुरान और हदीस के कानून पे नहीं चलते हैं तो ये लोग मुशरिक हो गए, जो ओरिजिनल उसके मीनिंग है। बाकी इसके नीचे कौन कौन लोग आते हैं वो भी एक डिस्कशन है। इसके नीचे कौन कौन आते हैं वो भी एक डिस्कशन है। तो ये लोग मुशरिक है। तो ऐसे लोग जो ईश्वरी कानून को नहीं मानते हैं, कानून को, अब इन्होंने ऐड किया मूर्ति पूजक को। अब जबकि मूर्ति पूजा भगवत गीता में भी हराम है, वेदा में भी हराम है, और पुराणास में भी हराम है, उपनिषद में भी हराम है। तो मूर्ति पूजा तो हिंदुइज्म में ही नहीं है। तो ये ज़बरदस्ती मूर्ति पूजक को हिंदुइज्म में घुसा रहे हैं, हिंदुइज्म को बदनाम करने के लिए, या फिर हिंदुइज्म की जो मोहब्बत है लोगों में उसको यूज़ करके एक मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। चलिए आगे। सनातनी करता है तो उनको अब यहाँ ये बताइए, सनातनी क्या मूर्ति पूजा करता है? देखिए, लफ्ज़ सनातनी का मतलब है शुरू का मज़हब, और शुरू के मज़हब की जो किताबें हैं, भगवत गीता, वेदा, पुराना, उपनिषद, तिरुमला, क्या उसमें मूर्ति पूजक पाई जाता है? बिल्कुल नहीं। उसमें तो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करना महामूर्खता है और उसे वहीं कत्ल कर दो अगर कोई मूर्ति पूजा करता है। तो ये भगवत गीता, वेदा, पुराना, उपनिषद की बातें हैं। अब ये जो सनातनी लफ्ज़ का जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत के लफ्ज़ का इस्तेमाल करके एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ किस तरह यूज़ किया जा रहा है, तो ये उसका एक बेहतरीन नमूना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर लें यानी क्षमा मांग लें, घुटने टेक दें और नमाज कायम कर लें। पारा 10 सूरा 9 तौबा। अब देखिए, क्षमा मांग ले मतलब वो कानून पे चलने वाले बन जाए, दूसरों को तकलीफ़ देने वाले ना बने, और नमाज को कायम करे। नमाज क्या है? देखिए, लफ्ज़ नमाज क्या कुरान में है? नहीं है। कुरान में है सलात। और सलात किसको कहते हैं? सलात कहते हैं मेडिटेशन को। अगर वो मेडिटेशन करे
अपना मुहासबा करे, यानी कि अपने पर हिसाब रखे, अपने आप पे कंट्रोल रखे, तो वो माफ़ किया जा सकता है। ये उसमें जो है एक यूनिवर्सल कानून की बात की जा रही है, एक प्रत्यक्ष कम्युनिटी के फ़ायदेमंद की बात नहीं की जा रही है। हाँ, कुछ शैतानी मुसलमानों ने इस कानून को पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया है, तो वो लोग गलत है, कुरान गलत नहीं है। यहाँ कुरान का ये यूनिवर्सल कानून है, क्योंकि कुरान के नज़दीक में पूरी दुनिया एक इंसान के जीने की ज़िंदगी की जगह है। अब यहाँ पर इंसानों ने डिवाइड करके उस तालीम को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया है, तो वो इंसानों की गलती है, ना भगवत गीता, वेदा, पुराण, उपनिषद, बाइबल या फिर कुरान की गलती नहीं है।